दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हमला हुआ तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्र के सम्मान पर राजनीतिक हमला हुआ, राष्ट्र नायकों का अपमान हुआ। मित्रों, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, ये शब्द सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में देशभक्ति संचार करने लगती है। देश के उन क्रांतिकारियों का ख्याल आता है जिनके कारण हम आज लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिनकी वजह से हमें हर तरीके की आजादी मिली है। मगर आजादी के पर्व के ही दिन उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो शर्मनाक था, जिसने स्कूल के शिक्षकों की आस्था, नैतिकता और देशभक्ति को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल में हुए उस अपराध का आज हम विश्लेषण करेंगे जिसमें स्कूली बच्चों से देशभक्ति के नहीं सियासी नारे लगवाए गए। मित्रों, 15 अगस्त को स्कूलों में अपने राष्ट्र नायकों के सम्मान की परंपरा रही है। स्वतंत्रता के लिए योगदान देने वाली विभूतियों और बच्चों को जो विभूतियां हैं उनको बच्चे नमन करते हैं। महापुरुषों के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वीर सपूतों के सम्मान में नारे लगाए जाते हैं। मगर आजमगढ़ के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के जयकारे लगवाए गए। इस स्कूल में गांधी जी, नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू और भगत सिंह के नारे लगाए जाने चाहिए थे। जिन छोटे छोटे बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताया जाना चाहिए था, उनसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के जयकारे लगवाए गए। मित्रों, आजमगढ़ के कोलसा ब्लॉक में ये प्राथमिक सरकारी स्कूल है जहां ये सब 15 अगस्त को हुआ। ध्वजारोहण के बाद सारे बच्चों को बरामदे में इकट्ठा किया गया, डीजे बजाया गया। सुनील यादव नाम के शिक्षक ने बच्चों को कतारों में खड़ा किया, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के जयकारे लगवाए, समाजवादी पार्टी का प्रमोशनल गाना बजवाया और उस पर बच्चों से डांस करवाया। तो देशभक्ति को खूंटी पर टांगकर स्कूल के शिक्षक ने सियासी गाना बजाया। बच्चे उस पर डांस करने लगे। सामने बैठे शिक्षक सुनील यादव इस डांस पर तालियां बजा रहे थे। बच्चों के अभिभावक आसपास बैठे हुए थे। बच्चों को क्या पता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके नारे लगा रहे हैं। मगर जिन्हें पता है उनकी चुप्पी या फिर मौन समर्थन देकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश प्रेम की भावना छुट्टी पर चली गई। शिक्षकों की आस्था समाजवादी पार्टी के दर पर दंडवत हो गई और 15 अगस्त को स्कूल में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा हो। वो गाना बजाया जा रहा था जिसे 4 साल पहले लिखा और गाया गया था। उसे 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले रिलीज किया गया था, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में अक्सर बजाया जाता है। शिक्षक सुनील यादव और उनके साथियों ने वही गाना स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बजा दिया। प्रश्न है कि क्या राष्ट्र नायकों के बजाय पार्टी विशेष के नेताओं का जयकारा लगवाना आजादी का अपमान नहीं है? ये शिक्षक छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाते पढ़ाते होंगे? बच्चे इनसे क्या सीखते होंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है। सर, ऐसा हुआ कि लास्ट में जब लड्डू बंटने वाला था उसी समय गाना थोड़ा चला दिए सर बच्चों के कहने पे। ये बेहद शर्मनाक है और बहुत आहत हुआ हूँ मैं जो ये कृत्य है। जहाँ तक बात है, समाजवादी पार्टी कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी चाहती है कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। और रही बात कहीं इस प्रकार के, अगर बच्चों ने अपनी मर्जी से किया है तो वो चीज़ अलग है, लेकिन हम और हमारी पार्टी पूरी यही चाहती है कि बच्चों देश के बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए। बच्चे भारत का भविष्य है और कोई राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता अगर बच्चों का इस प्रकार से राजनीतिक इस्तेमाल करता है तो ये बहुत दुखद है, ये ठीक नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। डीएनए मित्रों, आपको ये भी अवश्य जानना चाहिए कि इस तरीके का अपराध करने पर किस तरीके की कार्रवाई का प्रावधान है। स्कूल प्रशासन शिक्षकों, कर्मचारियों या आयोजकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, जैसे निलंबन, चेतावनी या जांच हो सकती है। 15 अगस्त को बिहार के सीवान में इससे भी ज्यादा अनैतिक कृत्य किया गया था। वहां एक शिक्षक ने बच्चों से जिन्ना के जयकारे के नारे लगवाए थे। अब मोहम्मद शमीम को निलंबित कर दिया गया है। आजमगढ़ में आजादी पर्व के दिन राष्ट्र नायकों के बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं को प्राथमिकता देने वाले शिक्षक के साथ भी यही हुआ। सुनील यादव को निलंबित कर दिया गया है। आपको याद होगा, जुलाई में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए पाठशाला शुरू की थी। अखिलेश यादव ने तब कहा था कि जहां सरकारी शिक्षक नहीं होंगे वहां पर पीडीए पाठशाला चलेगी। आजमगढ़ के प्राथमिक स्कूल में 4 शिक्षक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, मगर सरकारी स्कूल को पीडीए की पाठशाला बना दिया गया। मित्रों, कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई है, मगर सवाल शिक्षकों की उस सोच को लेकर है जो एक पार्टी विशेष के दर पर दंडवत है। देश में हर किसी की अपनी राजनीतिक सोच होती है, इसके लिए हर कोई स्वतंत्र है। मगर जिस स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्र नायकों की जगह पार्टी विशेष के नेताओं का गुणगान हो, जिस तरह 15 अगस्त के दिन स्कूल में देशभक्ति के बजाय सियासी गाने बजाए गए, सियासी नेताओं के जयकारे लगवाए जाएं, वो सोच बेहद शर्मनाक और खतरनाक है।
Zee News.